अब की बात, प्रधानमंत्री जब दिल्ली में थे तो यमुना पर जो केजरी ने पाप किया उसके लिए केजरीवाल को चौतरफा ठुकाई प्रधानमंत्री ने की। कई बार ऐसा लगता है कि क्या यमुना के पानी को लेकर के नायब सिंह सैनी ने जो किया वो कांडी केजरी को ही फायदा हो गया क्या? कि हरियाणा सरकार ने आदेश दिया है कि कांडी केजरी के ऊपर एफआईआर हो, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। फ्रंट फुट पे आके कांग्रेस केजरी को निपटाना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि यदि केजरी को छुट्टा छोड़ दिया गया तो फिर केजरी हमेशा के लिए दिल्ली में कांग्रेस का कांड कर देगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली की राजनीति अब सही मायने में एक राष्ट्रीय लेवल की राजनीति की तरफ मुड़ता जा रहा है और दिल्ली भले ही एक शहरनुमा राज्य हो, लेकिन इसकी महत्ता अब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ गया है। क्या दिल्ली को लगातार इग्नोर किया जाता था? लोकसभा के 7 सीट जीतने वाली बीजेपी विधानसभा में इस कदर बुरी तरह से क्यों हारती थी? दरअसल केजरीवाल ने एक फरेब का एक नायाब चेहरा ओढ़ रखा था, अब वो उतर चुका हुआ है। केजरीवाल सबसे ज्यादा गंदा यमुना में हो चुका हुआ है, इसीलिए केजरी को पता था कि यमुना इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। तो केजरी ने वो कांड कर दिया जिसमें केजरी को तत्काल पैनिक फैलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनेताओं के द्वारा इस तरह के पैनिक फैलाने वाले बयान देने पर भी उसकी गिरफ्तारी कई बार उसके लिए फायदेमंद हो जाता है। इसलिए जहरीले बयान नेता आमतौर पर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल जैसे कुकृत्य करने वाले नेताओं का कभी नाम नहीं लेते थे। आपको याद होगा कि डायरेक्ट केजरी का नाम लेकर कभी नहीं बोलते थे, लेकिन उसकी पार्टी पर आपदा वो बोलते थे। अब की बात, प्रधानमंत्री जब दिल्ली में थे तो यमुना पर जो केजरी ने पाप किया उसके लिए केजरीवाल को चौतरफा ठुकाई प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री मोदी जब केजरी पर हमला कर रहे थे तो उन्होंने जो जोड़ा वो देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी। केजरी को लेकर उन्होंने जज और जस्टिस दोनों तरह की बातें की। केजरी ने दरअसल यह कह दिया कि यमुना में जो पानी मिलाया, जो पानी दिल्ली में आती है यमुना से हरियाणा होते हुए, उसमें जहर मिला दिया गया। अक्सर अपने पाप के लिए वो दूसरों पर ठीकरा फोड़ने वाला केजरी अब की बात तमाम सीमा लांघ गया। सोचिए, भारत और पाकिस्तान ने कई युद्ध लड़े हैं। पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन देश भारत का नहीं है, और कई ऐसी नदियां हैं जो पाकिस्तान होते हुए, कश्मीर होते हुए, भारत हिमालय से निकलते हुए नदियां वो पाकिस्तान में घुसती है। यदि भारत चाहे तो पाकिस्तान को में पानी जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसमें जहर मिला देता है। छोड़िए, भारत की सोच ऐसी नहीं है, लेकिन चीन से, नेपाल से कई नदियां सीधे भारत में गिरती हैं। उन नदियों में भी यदि चाइना चाहे तो जहर मिला देता। लेकिन दुश्मन राष्ट्रों ने भी कभी किसी देश के साथ ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ने नहीं किया, सिर्फ हमने नहीं किया। दुनिया के किसी देशों ने, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी, किसी भी देश की लड़ाई में इस तरह से नहीं होता कि नदियों में जहर मिला दिया जाए। लेकिन केजरी इस घृणित स्तर तक गया। अब केजरी के इस घृणित खेल को जनता तक कैसे समझाया जाए, उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। मोदी ने अब की बार तो कांडी केजरी की तुलना चार्ल्स सोबराज से भी कर दी। चार्ल्स सोबराज से केजरी की तुलना के मायने को जरा हमें समझना पड़ेगा कि कांडी केजरी के लिए क्यों उन्होंने कहा कि ये चिरकुट चार्ल्स सोबराज की तरह है। तब आपको समझ में आएगा यमुना पर उन्होंने क्यों बोला। अब जरा प्रधानमंत्री को सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांडी केजरी के लिए जो कुछ भी कहा उसके मायने क्या हैं। चार्ल्स सोबराज से तुलना समझिए। कौन था चार्ल्स सोबराज? आप इनकी झूठ बोलने की ताकत इतनी है कि आपको जरा मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि चेहरा इतना भोला भाला करके झूठ बोलते हैं। आपने वो चार्ल्स सोबराज का नाम सुना होगा।
वो जाना माना ठगी था, लेकिन ठगी करने में ऐसा एक्सपर्ट था कि हर बार लोग गलती कर बैठते थे, हर बार लोग फंस जाते थे। और इसलिए ऐसे लोगों से संभल के रहना बहुत जरूरी होता है। अब नई पीढ़ी को चार्ल्स सोबराज के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होगा। हम लोगों ने चार्ल्स सोबराज पर रिपोर्टिंग की है। चार्ल्स सोबराज ऐसा ठग जो नित्य नए नए कारनामे करता था। प्रधानमंत्री वहीं इशारा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये ठगी करता है, लोग भूल जाते हैं, इसीलिए ये समझना पड़ेगा कि इसने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इसीलिए नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा। नायब सिंह सैनी को भी ने यमुना नदी में जाकर के पानी पिया और यह दिखाने की कोशिश की नायब सिंह सैनी ने कि कैसे यमुना का पानी जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। कई बार ऐसा लगता है कि क्या यमुना के पानी को लेकर के नायब सिंह सैनी ने जो किया वो कांडी केजरी को ही फायदा हो गया क्या? अब कांडी केजरी ने, जरा देखिएगा, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला। वो यमुना गए और यमुना में जाकर के उन्होंने आचमन किया। ऐसे केजरी ने इस नदी को लायक रहने नहीं दिया, लेकिन दिल्ली में उस जगह पे जहां से एंट्री होता है, जहां से यमुना हरियाणा से एंट्री होता है, वहां जाकर के नायब सिंह सैनी ने आचमन किया और उसके बाद जो है जल ग्रहण किया। दरअसल ये दिखाने के लिए कि तुम जो ये कहते हो कि हमने जहर डाला, और ये सीधे नायब सिंह सैनी के प्रशासन पर हमला था, सीधे बीजेपी सरकार पर हमला था। ये खेल केजरी ने खेला। दरअसल केजरी को लगता है कि यमुना ही मुद्दा बनेगा, इसीलिए बिना किसी सबूत के हमेशा की तरह केजरी ने यह खेल खेला और सैनी ने इस मामले में अपने प्रशासन को आदेश दिया कि कांडी केजरी के खिलाफ एफआईआर हो। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद इसके खिलाफ जो एफआईआर है उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि चुनाव के बीच इसकी गिरफ्तारी का मतलब है इसको कोई विशेष फायदा देना, और इसीलिए इसने एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके इस कांडी केजरी ने जानबूझ करके इस तरह का बयान दिया है। अब इस देश को समझना पड़ेगा कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह लगा कि इस कांडी केजरी पर को के पूरे पोल खोलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इस रूप में एक्शन में थे कि ये उन्होंने मैसेज दिया कि केजरीवाल तमाम सीमाएं लांघ गया है। अब की बार सचमुच वो सीमाएं लांघ गया है और इस कदर सीमा लांघ गया कि कांग्रेस पार्टी को भी कहना पड़ा कि इस कांडी केजरी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि इसके खिलाफ अदालती संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी ने स्वयं कहा कि इसके खिलाफ अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा सरकार ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश दिया है, मतलब इसकी गिरफ्तारी की संभावना, पैनिक फैलाने के मामले में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने केजरी पर हमला किया तो केजरी को सांप सूंघ गया और केजरी ने इसके बदले हमला राहुल गांधी पर कर दिया। लेकिन क्यों? अब जो सोचिए कि प्रधानमंत्री किस हद तक गए। दरअसल केजरी को अब समझ में आ गया है कि पीएम मोदी अब उसकी बर्बादी तय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह समझ लिया कि अब बहुत ज्यादा हो गया। दरअसल केजरी दिल्ली में पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पैनिक फैला करके दिल्ली में कोई नरसंहार चाह रहा है। जैसे बहुत सारी संख्या में लोग चाह रहे थे कि इलाहाबाद कुंभ में ऐसी भगदड़ हो, ऐसा कुछ हो, उसमें बहुत हद तक वो सफल हो गए। मौनी अमावस्या की सुबह देर रात आज हम इस पे अलग से समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा जो एक प्रयास हो रहा था कि किसी भी ढंग से पैनिक फैलाया जाए, किसी भी ढंग से जो महाकुंभ को की गरिमा को गिराया जाए, उस साजिश में वो कुछ हद तक सफल हो गए। लेकिन योगी जिस रूप में है वो अभी मैंने उनका चेहरा देखा, उनका चेहरा वही था जो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन था। आज मैं उनके चेहरे के भाव को, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। दरअसल जो बात महाकुंभ के माध्यम से कांडी जो तैयारी अखिलेश और पूरी समाजवादी पार्टी कर रही थी, केजरी इस दिल्ली में वही अफरा तफरी चाह रहा था। केजरी ने ये जो खेल किया है, दरअसल केजरी अपनी साख खो चुका है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक समय जो उसने नई नई नौटंकी की थी, जिस समय वो राजनीति में आया था, उस समय का खेल, क्योंकि अब केजरी के लिए भाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये किसी के साथ सम्मानजनक भाषा बोलता नहीं है, इसलिए
केजरीवाल को किसी के जो दूसरे का सम्मान कतई नहीं करता, उसके लिए ऐसी भाषा के भी बहुत सम्मानजनक शब्द की जरूरत भी नहीं है। और एक व्यक्ति जो पूरे नेशनल कैपिटल में इस कदर पैनिक फैला करके बड़ा नरसंहार कराना चाहता है, उसकी गंभीरता को समझना जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसके ऊपर हमला किया तो उसके मायने को जरा समझिएगा। पीएम मोदी सीधे कांडी केजरी के पूरे चरित्र को आज उन्होंने खोल करके रख दिया। आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, चेले चपाटे समझिए, आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? पूरी बीजेपी की टीम बैठी हुई है। पीएम ने क्यों कहा कि क्या जजेज को मारने का भी प्रयास हो रहा है? देश का प्रधानमंत्री पानी पीता है। दरअसल इशारा उनका था कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और इसीलिए उन्होंने बड़ी एकदम से चालाकी से कह लीजिए इस बात को इंडिकेट किया कि ऐसे लोगों के ऊपर ये जुडिशरी क्या काम कर रही है, क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने बातें आगे बढ़ाई। वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। साथियों, मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं हरियाणा को भली भांति जानता हूं। वहां का एक एक नागरिक धर्म पारायण है। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। ऐसा सात्विक जीवन मैंने हरियाणा में देखा है।
वे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा सीमा पर मां भारती की रक्षा न करता हो। क्या ऐसे लोगों को जहर पिलाने वाले ऐसे आरोप लगा दो आप? अरे ये देश तो ऐसा है, पशु पक्षियों तक को पानी पिलाता है, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है माना जाता है। जहां पियाऊ रखने की परंपरा है, इस देश में ऐसे देश के वासियों को ऐसा झूठा आरोप लगाते हो। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। प्रधानमंत्री मोदी, यही तेवर प्रधानमंत्री मोदी की चाहिए थी और प्रधानमंत्री ने ठान लिया कि इस कांडी केजरी को यमुना में ही डुबाना है। अब ये स्ट्रेटेजी साफ समझिए कि हरियाणा सरकार ने आदेश दिया है कि कांडी केजरी के ऊपर एफआईआर होगी, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने जानबूझकर जजों का नाम इसीलिए लिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ यदि हर चीज का स्वतः संज्ञान आप लेते हो, ऐसे लोगों के खिलाफ यदि स्वतः संज्ञान आप नहीं लिए तो सोचिए क्या होगा। आप इसकी कल्पना कर जाइए कि क्या होगा। दरअसल केजरी को जहां पर पीएम ने ठुकाई की है, केजरी की बौखलाहट अब समझ में आ गई। यमुना पर केजरी की ये बोल बताता है कि ये जो कहा जा रहा है कि यमुना कितनी गंदगी हुई है, दरअसल केजरी इसके लिए हरियाणा सरकार को दोषी, हर चीज के लिए। पराली जो है, जब पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी तो कहता था कि अब जो पंजाब किसी पराली आती है, सोचिए मतलब पंजाब की पराली पंजाब को तबाह नहीं करता, पंजाब की पराली हरियाणा को, हिमाचल को तबाह नहीं करता, बगल के राज्यों को तबाह नहीं करता, पंजाब की पराली दिल्ली को तबाह करता है। और ये नैरेटिव केजरी, लेकिन देखिए कैसे प्रधानमंत्री ने एक छोटे से शहरनुमा राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कहा तुम्हारा इकोसिस्टम। दरअसल केजरीवाल एक शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री, ऐसा समझ लेना खतरनाक होगा। केजरीवाल जॉर्ज सोरस की गैंग का, और ये पूरी तरह से ये पूरा आंदोलन एक षड्यंत्र था। इसीलिए कई बार लगता है कि जब तक अन्ना दिल्ली में आकर के इस पाप के लिए माफी नहीं मांगते जो उसने दिल्ली को सौंपा है, तब तक अन्ना को माफी नहीं है। इस देश में बड़े बुजुर्गों का सम्मान रहा है, जो सादगी से जिंदगी जीने वाले जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसका बड़ा सम्मान रहा है। अन्ना ने सादगी का आवरण ओढ़ करके जो दिल्ली के अंदर गन्ना बोया है ना, वो बड़ा भयावह है। अब जरा इस कांडी केजरी के खेल को इसलिए समझिए कि प्रधानमंत्री ने ठुकाई की, लेकिन केजरी ने पीएम पर हमलावर रुख अख्तियार करने के बदले राहुल गांधी पर हमला कर दिया। कांग्रेस सब कुछ सह ले, राहुल पर हमला नहीं सह सकती, सोनिया पर हमला नहीं सह सकती। मनमोहन सिंह का एसपीजी छिन गया, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा का एसपीजी छिन गया तो कांग्रेस बौखला गई थी। आप कांग्रेस पार्टी को जलील कर दीजिए, कांग्रेसियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि परिवार के बारे में कुछ बोल दीजिए, सोनिया गांधी के लिए बोल दीजिए, राहुल गांधी के लिए बोलिए, तो तिल मिला जाती है कांग्रेस। तो केजरीवाल ने कहां चोट मारा है जरा समझिएगा। दरअसल केजरी को समझ में आ गया खेल। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी से केजरीवाल कांप रहे हैं, ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के फोटो के साथ जारी किया गया। इसका जवाब कांडी केजरी ने दिया, जो अभी कुछ ही महीने पहले दिल्ली में दोनों साथ साथ चुनाव लड़े थे। मोदी जी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं, मतलब इसका केस फर्जी हो गया। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी ने क्लीन चिट कैसे मिल गई? उससे डर और बहादुरी का ज्ञान नहीं दें तो अच्छा है, देश जानता है कौन कायर है कौन बहादुर। अब सोचिए,
कहते हैं ना कि भस्मासुर कांग्रेस ने पैदा कर लिया। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी डर रही थी केजरी के खिलाफ चुनाव लड़ने से, इसलिए कि कई क्षेत्रीय छत्रप नाराज ना हो जाएं, इसलिए कांग्रेस हताश और परेशान थी। अब कांग्रेस फ्रंट फुट पे आ गई है। फ्रंट फुट पे आके कांग्रेस केजरी को निपटाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि यदि केजरी को छुट्टा छोड़ दिया गया तो फिर केजरी हमेशा के लिए दिल्ली में कांग्रेस का कांड कर देगा, फिर पंजाब में कर देगा। जैसे बिहार में कांग्रेस हमेशा के लिए खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई, दक्षिण में जिसने कांग्रेस को सबसे पहले साइड किया उसी के साथ गठबंधन कांग्रेस ने लटकन बन करके रह गई। इसीलिए कांग्रेस के सिपह सालारों को ये लग रहा है कि आप लालू यादव से अब झगड़ा नहीं मोल ले सकते, अखिलेश यादव से नहीं ले सकते, पुरानी लड़ाई हो गई अब। लेकिन केजरीवाल नया शिकारी है, नेशनल कैपिटल है दिल्ली और कांग्रेस का वर्चस्व रहा है यहां। इसीलिए कांग्रेस भी चाह रही है कि भले ही बीजेपी जीत जाए, लेकिन शून्य वाला जो जीरो वाला जो दाग है वो कांग्रेस का खत्म हो और कम से कम कांग्रेस बड़ी विपक्ष के रूप में दिल्ली में हो। इसीलिए कांग्रेस फ्रंट फुट पे है और कांग्रेस यदि लड़ाई लड़ती हुई दिखाई देगी तो केजरीवाल का कांड हो जाएगा। मतलब केजरी को लगता है कि बीजेपी उसका उतना हित नहीं कर सकती है जितना कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस यदि लड़ाई में दिख गई तो तुष्टीकरण का पूरा वोट कांग्रेस को चला जाएगा और कांग्रेस का जो अपना पारंपरिक वोट है तो है ही। केजरी को पता है कि उसकी दिल्ली में जीत की वजह तुष्टीकरण का वोट है। वो तुष्टीकरण के वोट को दाना नहीं डालता, क्योंकि तुष्टीकरण के वोट को उसने यदि दाना डाला तो बीजेपी बटोगे तो कटोगे का नारा चला देगी। अभी चुनाव प्रचार के समय बाकी है, इसीलिए केजरी को की लड़ाई अब कांग्रेस से हो गई है। उसे पता है कि तुष्टीकरण का वोट लेने के लिए उसे जद्दोजहद करना पड़ा। तुष्टीकरण के वोट के लिए केजरी जद्दोजहद नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुष्टीकरण का वोट लाचार हो कि उसी को वोट दे, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचे। और इसीलिए कांग्रेस केजरीवाल ये चाहते हैं कि तुष्टीकरण के वोट को ये हमेशा लगे कि इस लड़ाई में कांग्रेस कहीं है ही नहीं। यदि कांग्रेस ने यह मैसेज दे दिया कि लड़ाई में वो है तो कांग्रेस केजरी का कांड हो जाएगा। इसीलिए केजरी भले ही ठुकाई नरेंद्र मोदी कर रहे हो, भले ही ठुकाई सैनिक कर रहे हो, लेकिन केजरी ने प्रहार कांग्रेस पर कर दिया है। केजरीवाल को लगता है कि कांग्रेस इस लड़ाई में दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने अब इस बैताल से मुक्ति पाने को तय कर लिया है। इसलिए इसकी संभावना है कि केजरीवाल खुद उसका नई दिल्ली सीट पर जमानत जब्त होगा, उसके पूर्व डिप्टी सीएम और केजरी खुद चुनाव हारेगा और अतिशी मार्लेना का तो हार तय सी बात है। इसलिए दिल्ली का चुनाव बेहद निर्णायक मोड़ पे है। केजरी ने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है। यमुना के में कूद करके केजरी ने यह तय कर लिया है कि उसका अंत अब इसी यमुना नदी में होगा। यमुना ही चुनावी मुद्दा होना चाहिए। यमुना से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसने यमुना को डैम्स बनाने, यमुना का जो घोटाला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार से यमुना के नाम पर पैसे पाकर जो ये निगल गया है, अब ये घोटाला सामने आना है। सबसे महत्वपूर्ण है केजरी जैसे लोगों का की जगह सिर्फ जेल में है, और इसीलिए नायाब सैनी अब FIR करेंगे। नरेंद्र मोदी राजनीति के मास्टर हैं, वो जानते हैं कि FIR करके इसकी गिरफ्तारी से कई बार चीजें चुनाव में बैक बाउंस हो सकती है। इसीलिए उन्होंने जुडिशियरी को इशारा दिया है। अब इस बात को समझना है, क्या इस देश की न्यायपालिका इसकी गंभीर केजरी के षड्यंत्रपूर्ण खेल की गंभीरता को समझ रही है या नहीं। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता की एक मुहिम है, इसलिए आप स्वतंत्र पत्रकारिता के हित में अपना अंशदान जरूर कीजिए यदि आप संभव है तो, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।